राम राम सारे ड्राइवर भाइयों ने। मैं विक्की खत्री आपके सामने भाई फिर से आया हूं उबर बॉयकॉट के ही मुद्दे पे बात करने के लिए। आज 2 दिन मेरे को हो गए हैं, 5 तारीख और 6 तारीख। 2 दिन मैंने उबर नहीं चलाया है बिल्कुल भी। जैसा मैंने 4 तारीख के वीडियो में आप सब भाइयों से बात करी थी और लाइव में भी बात हुई थी, वीडियो भी डाला था और 2-3 दिन से रेगुलर उबर बॉयकॉट के शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई काम का तो ऐसा है, जैसा मैं 2 दिन से सिर्फ रैपिडो और ओला ही चला रहा हूँ। इन ड्राइव पे भी मैंने कोई बुकिंग नहीं करी है और ना ही मैंने कोई पर्सनल इन 2 दिन में बुकिंग करी है। आई जरूर थी मेरे पास, रंजीत भाई ने मथुरा वृंदावन की बुकिंग मेरे को बताई थी, उसके लिए भाई का धन्यवाद, क्योंकि गाड़ी मेरे को सिर्फ ओला और रैपिडो में ही चलानी थी। काम ठीक ठाक है, उबर के मुकाबले बराबर का काम है, कोई काम की कमी नहीं है। बल्कि रैपिडो में थोड़ा ठीक रेट है, ओला में बड़ी ड्यूटी नहीं आ रही है, छोटी बुकिंग तो बहुत सारी है, बुकिंग आपकी रुकती नहीं है। और एक इश्यू इसमें ओला में ये आ रहा है कि आजकल ना ओला में गाड़ी है कम, मैक्सिमम गाड़ियां रैपिडो और उबर ही चला रही हैं, तो पिकअप थोड़ा दूर दूर से आ रहे हैं। नहीं तो भाई बुकिंग की कोई भी कमी नहीं है। और रही बात अब क्या ही आप कर रहे हो, ये सब कुछ बताने के लिए तो एक मैंने ना पोस्ट डाला था जिसमें सारे भाई अपनी राय दे सकते हैं। एक बार इस पर नजर मार लो। ये है भाई वो पोस्ट जिसमें मैंने पूछा था कौन सी कंपनी को आप बायकॉट करना चाहोगे इनमें से, जिसमें मैंने ओला, रैपिडो, उबर और इनमें से कोई भी नहीं, इस तरीके की बातें डाली थी। तो भाई इसमें 1100 बंदों ने तो हिस्सा लिया है और उसमें से 81% ड्राइवर जो है उबर का बॉयकॉट करने के पक्ष में है। तो भाई ये तो जग जाहिर हो गया है, उबर को ड्राइवर बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद उबर ही ज्यादा कमीशन अभी हाल फिलहाल ले रही है। क्योंकि ओला में भी एक प्लेटफॉर्म फीस है, आप 139 का रिचार्ज कर लो या महीने का तो काफी ही सस्ता पड़ता है, 2000 रुपये 67 का। उसके बाद सिर्फ जीएसटी और कुछ बुकिंग में इंश्योरेंस इंक्लूड होता है 8 रुपए का, वो कटता है, बाकी सारा पैसा आपको मिला है। रैपिडो में 600 रुपए का है ही रिचार्ज, 590 रुपए का 10,000 रुपए तक के काम का, यानी कि रैपिडो 6% कमीशन ले रही है और ओला अपना 67 रुपए पर डे के हिसाब से ले रहा है। मैंने महीने का रिचार्ज नहीं कराया, मैंने एक दिन का रिचार्ज कराया था 139 का, उसी हिसाब से मैंने काम कराया है। 24 घंटे ये इनका चल रहा है भाई, जिस टाइम आप रिचार्ज करते हो उस टाइम तक। उबर में अभी एक्सेल गाड़ी के लिए 250 रुपए की एक दिन की फीस है और सेडान और मिनी के लिए अभी तक कोई उसमें प्लेटफॉर्म फीस है नहीं, वो उसमें कमीशन लेता है। कमीशन के बाद भी 5% तो जो हमें फेयर दिखाता है ना कि आपको मिलेगा, उसमें से काटता है। मान लीजिए 500 रुपए की बुकिंग आ गई, तो पैसेंजर से तो जो ले रहा है 700, 750, 650 जो भी ले रहा है, ऊपर से जो 500 रुपए हमें मिलना था उसमें भी 5% काटता है। तो उबर का भी हाल फिलहाल बहुत ही ज्यादा कमीशन मेरे हिसाब से तो पड़ रहा है। मैंने खूब गाड़ी चलाई है भाई, बहुत अंधाधुंध गाड़ी मैंने उबर में चलाई है। एक दिन की एवरेज 4 से 5,000 रुपए का हर रोज मैं काम कर लेता उबर में। ये सिर्फ 2 दिन से पहले की बातें बता रहा हूँ। पर भाई अभी बायकॉट का है इश्यू, क्योंकि एक मेरे कमाई हो रही है और 2-4 की हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा ड्राइवर डिपार्टमेंट अपना जो भी है ना ओला उबर वाला, बहुत 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 ज्यादा बुरे हाल है भाई। मैं एक ड्राइवर का मेरे पास फोन आ गया था, भैया उबर बॉयकॉट का क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो मैंने बता दिया भाई मैं तो कर चुका हूँ। बाकी जिन्होंने, हाँ एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, ये उबर बॉयकॉट का मेरा आइडिया नहीं है भाई, ये किसी और भाई का आइडिया है, उनका मैंने देखा था, उसके बाद ही मेरे दिमाग में भी ये आया हड़ताल से तो बेहतर है आप बिल्कुल काम बंद करके बैठे, उससे तो भाई बेहतर है कि आप किसी भी एक कंपनी का बॉयकॉट कर दो, ताकि उस कंपनी की तो अकल ठिकाने आ जाए। और बहुत सारे बात भी हुई मेरी ड्राइवर से, बहुत सारे ड्राइवर भाई ये भी कह रहे हैं उबर को कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, उसके पास बहुत गाड़ियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, तो वो भी देख लेंगे यार, वो बाद की बात है, फर्क पड़े ना पड़े, क्योंकि हड़ताल से तो आज तक किसी कंपनी को फर्क पड़ा नहीं। एक ये और आजमा के देख लेते हैं। और रही उबर के पास बहुत गाड़ियों की, 8,000 टोटल गाड़ियां हैं उबर के पास, जो इनकी फ्लीट के वेंडर हैं, जैसे एवरेस्ट फ्लीट है, मूव है, एक स्काई राइड है, बहुत सारी कंपनी है। 8,000 सिर्फ कार्स हैं जो कि इनकी फ्लीट की है, उसमें भी सारी गाड़ियां चलती नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि उनका जो ड्राइवर भाई है ना, ऐसा खून
निचोड़ा जाता है, ऐसा खून चूसा जाता है। वो हर 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने में गाड़ी छोड़ के आ जाता है उनकी। तो वो भी ज्यादा पूरी गाड़ियां नहीं चलती हैं। 200-250 मेरे हिसाब से तो भाई, वैसे कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट आंकड़ा मेरे पास है नहीं। ऊबर ब्लैक की गाड़ियां होंगी, बाकी तो हम ढो रहे हैं ना यार, बाकी तो हम ढो रहे हैं। 8000 गाड़ियों से चला लेगा काम यार। अगर हाँ, कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जिनकी भाई रैपिडो ओला बंद पड़ी है, उनकी मजबूरियां हैं उबर में चलाना ही। और ना मैं इस बायकाट में जो फ्लीट की गाड़ी ड्राइवर भाई ले रहे हैं उनको बोलूंगा भैया बायकाट करो, और ना ही जिनकी ओला और रैपिडो में आईडी ब्लैक लिस्ट है वो उबर को बंद करें। क्योंकि भाई घर चलाना है, सबसे पहला काम यही है, घर चलाना है अपना। काम किस लिए कर रहे हैं? घर के लिए ना यार। कंपनियों के बायकाट होते रहेंगे, अपना काम जिस भी कंपनी में आप वैलिड हो उसमें जरूर करना है। हाँ, अगर आपकी रैपिडो ओला चालू है तो भाई उबर का बायकाट आपने जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई ना मेरी है ना तेरी है, ना उसकी है ना इसकी है, ये लड़ाई है पूरे ड्राइवर समाज की, जिसका बहुत बुरे तरीके से शोषण हो रहा है। और रही बात, अभी जो मैं बात पीछे छोड़ दी, एक पैसेंजर थे थोड़े लग रहे थे मेरे को पहुंच के, मैंने गुड़गांव से लेकर उनको टर्मिनल 1 पे ड्रॉप कराया था। तो ये बातें सारी सुन के वो पैसेंजर बोले, भला भैया क्या हो गया जो उबर के खिलाफ आप इतना बोल रहे हो? माँ भाई खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं जी। तो मैंने बताया खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं जी, उबर में कोई सुनवाई नहीं है। कस्टमर कंप्लेंट कर देगा, 1 मिनट में ड्राइवर की आईडी को ब्लैकलिस्ट कर देगा। इंटरसिटी बुकिंग है जो प्राइवेट वेंडर को दे दी गई है, किसी भी ड्राइवर भाई के पास इंटरसिटी ट्रिप नहीं आती है, आपके पास वही इंटरसिटी ट्रिप आएगी जब वेंडर का ड्राइवर कैंसिल कर देगा और वो उस टाइम पे आसपास में नहीं होगा। कमीशन एक्सेल गाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म फीस लेने के बाद भी टोटल अमाउंट आपका जो बनता है उस पे 5% काट लेता है। अमाउंट आप दिल्ली से यूपी नोएडा गाजियाबाद की राइड देख लो, 40 किलोमीटर का हद से हद बता रहा हूँ, 410 415 आपको यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव ठीक रेट में भेज देगा। मान लीजिए आपको 800-900 रुपए दे दिए, वहां से वापसी में आपको 400-450 से ऊपर 1 रुपया नहीं देगा। और एक और सबसे बड़ी समस्या, ये तो सभी कंपनियों की है, तीनों की ही है, यूपी टैक्स, एमसीडी, हरियाणा टैक्स, तीनों के तीनों अमाउंट को हमारी अर्निंग में जोड़ा जाता है। क्यों भाई? वो तो पैसा हमने दे दिया ना। एमसीडी अगर हम क्रॉस करेंगे तो 100 रुपए दे कर निकलेंगे, वो भी हमारी अर्निंग में जोड़ देते हैं। स्टेट टैक्स यूपी में चले गए, हरियाणा में चले गए, वो भी हमें उसमें बिल में ऐड करने लग गए हैं। तो कुल मिला के बात ये है जी, जो सर से बात हो रही थी उसके बारे में ये बात हो रही है। कुल मिला के बात ये है जी, किसी भी कंपनी को ड्राइवर की कोई चिंता नहीं है। अभी हाल फिलहाल हम सारे ड्राइवर भाई हैं उबर का बायकॉट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि तीनों कंपनी को हम एक साथ बायकॉट नहीं कर सकते। बहुत सारे खर्चे सर के ऊपर हैं, गाड़ी की किस्तें, गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी की सीएनजी, घर का राशन, टोटल यही है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी धंधा कर रहे हैं, सारे उसी के भरोसे चलते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा भी टैक्सी के भरोसे ही टोटल काम है। अगर यही नहीं चलेगी, यही नहीं चलाएंगे तो कैसे खर्चा चलेगा? तो इसलिए मेन टारगेट अभी है उबर। अगर बाकी कंपनियों ने कुछ ऐसा करा तो उनको भी लाइन में लगा लेंगे। हमारा ना ओला है, ना उबर है, ना रैपिडो, तो हम भी किसी के नहीं है। जो ठीक भाड़ा देगा उसमें गाड़ी चलाओगे। तो भाई ये वाला वीडियो तो सिर्फ इसी वजह से बना रहा था ताकि एक सर्वे डाला गया था, उसमें 1100 ड्राइवर ने हिस्सा लिया, जिसमें से 81% ड्राइवर उबर को बॉयकॉट करने के फेवर में हैं। बाकी अभी ये ट्रायल के तौर पे है, जेन्युइन बॉयकॉट तो 10 तारीख से भाइयों ने बुलाया है जिन्होंने इसकी प्लानिंग करी थी उबर बॉयकॉट करना चाहिए। तो मगर मेरा तो भाई 5 तारीख से शुरू हो चुका है, मैं ये 20 तारीख तक देखूंगा भाई क्या इसका असर पड़ता है, क्या इसका उबर कंपनी में फर्क पड़ेगा, क्या हमारी कमाई में फर्क पड़ेगा। और सिर्फ हम ही कोई 100 200 500 ड्राइवर ही बॉयकॉट करके बैठे रहे और बाकी ऐसे ही काम होता रहा तो भी इसको भाई फिर से सोचा जाएगा। क्योंकि अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूँ, एयरपोर्ट की उबर की पार्किंग में घुसने के लिए हाहाकार मचा पड़ा है। ये वही ड्राइवर हैं जो उबर का बॉयकॉट करना चाह रहे हैं और उबर की ही पार्किंग में घुसने के लिए बस मारकाट मची पड़ी है। देखो छोटी सी झलक है,
ये आज ही की है, जब ये वीडियो बना रहा हूँ 1 घंटा पहले की। तो भाई बायकॉट हमने करना है तो हमने ही करना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई आपने वीडियो देखा और मैंने वीडियो बनाया उसके बाद ओला स्टार्ट करा और निकल पड़े। कल भी एक ऐसी ही बात हुई है, कहीं पे मीटिंग वीटिंग थी कुछ भैया की उबर के अगेंस्ट में थी। उस पॉइंट तक जाने के लिए उबर की ही बुकिंग लेके जा रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, जिस कंपनी को आपने बंद कराना है उसी कंपनी की बुकिंग उठा के आप उस पॉइंट तक जा रहे हो जहाँ पे आप इकट्ठा हो रहे हो। करना है तो आज से ही करना है, करना है तो अभी से करना है तो जरूर करना है, ना तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। 15-20 दिन का हमारा नुकसान करवा दोगे और तुम तो भाई नहीं चलाते रहोगे। मगर भाई आप उबर में चलाओ ना चलाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, जिनकी सिर्फ उबर में आईडी एक्टिव है वो बिल्कुल चलाओ भाई, जिनकी गाड़ी सिर्फ फ्लीट की है उबर में ही चलेगी जरूर चलाओ भाई, क्योंकि काम बंद करके किसी का कुछ नहीं होना है। काम करते रहो और साथ साथ ऐसी मुहिमों में हिस्सा लेते रहो जिससे हो सकता है 100 में से 1% ड्राइवर का भला होने की उम्मीद हो। नमस्कार, विक्की खत्री।